बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी जो है वो कोफ्ते की रेसिपी। बगैर किसी चिकन और मीट के हम ये कोफ्ते बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। बिल्कुल जो है वो गोश्त और चिकन के कोफ्तों की तरह होंगे। बच्चे और बड़े इसे शौक़ से खाएँगे और बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकेंगे कि ये गोश्त और मीट के नहीं बने हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे यहाँ रहने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार से कोफ्ते हम कैसे बनाएंगे। यहाँ चूल्हे पे एक पैन रख लिया और इसमें डालेंगे तकरीबन बस जो है वो 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो कुकिंग ऑयल। और अब यहाँ हमारे पास जो है प्याज है जी, एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ, ये डालेंगे। इसके बाद हमारे पास ये गाजर है जी, ग्रेट की हुई, ये डालेंगे। इसके बाद हमारे पास बंद गोभी ग्रेट की हुई, बिल्कुल बारीक चॉप कर लें या ग्रेट कर लें इनको। इसके बाद जो है वो शिमला मिर्च है, ये भी बारीक ग्रेट की हुई है। यहाँ सब्जियाँ आप अपनी पसंद से जो है वो ले सकते हैं। तो चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे तेज़ रखेंगे और यहाँ पे इन सब्जियों को हमने तेज़ फ्लेम पे 5 मिनट के लिए सौते करना है। बस इनका मॉइस्चर हमने ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं करना, लेकिन फ्लेम हमने फुल रखनी है यहाँ पे। यहाँ हमारी सब्जियाँ हमने 4 से 5 मिनट इनको फुल फ्लेम पे सौते कर लिया है। सौते हो चुकी हैं तो चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। एक बोल में सारी जो है वो सब्जियों को हम डाल देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। यहाँ पैन दोबारा से हमने चूल्हे पे रख लिया है और अब इसमें डालेंगे हम 3 से 4 जो है वो चम्मच भर कर बेसन। इसको हमने भून लेना है, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी जब ये भून जाएगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसे भुनना है क्योंकि तेज़ फ्लेम पे ये फ़ौरन से जलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसे भुनना है। जब ये भुन जाएगा तो इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा बेसन अच्छी तरह भुन चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल दरदरा सा भी जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो इसको साइड पे करेंगे और नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी सब्जियाँ भी ठंडी हो चुकी हैं तो यहाँ पे डालेंगे कुछ हरी मिर्चें जो है वो बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे और जो बेसन हमने जो है वो भून के रखा है वो भी डालेंगे जितना हमें ज़रूरत है बढ़ने के लिए। छोटी जो है वो हमने 3 से 4 चम्मच डाली हैं। बाकी सारी सब्जियां तो हमारी चली गई हैं और सब्जियों को जो सबसे पसंदीदा और फेवरेट सब्ज़ी होती है वो है जी आलू की। और यहाँ पे आलू हमने नहीं डाले, वैसे तो आलू के बगैर भी हमने बेसन डाला है तो ये बाइंडिंग हो जाएगी इस जो है वो मिक्सचर की, लेकिन फिलिंग की। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम एक आलू जो है वो हमने बॉयल किया और इसको बॉयल करके हमने ग्रेट कर लिया है, मैश कर लिया है, तो ये भी यहाँ पे जाएगा। और अब यहाँ पे ड्राई जो है वो स्पाइसेस हम डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स और आखिर में जाएगा नमक। ये सारे जो ड्राई स्पाइसेस हैं ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप जो है वो स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से आप जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस सारे मिक्सचर को जो है वो मिक्स करेंगे। यहाँ हम अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छी तरह इसकी जो है वो बाइंडिंग हो, अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए।
यहाँ पे बहुत अच्छी तरह हमारा सब्जियां जो है बाइंड हो चुकी हैं। यहाँ पे बिल्कुल उनका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो तेल लगाएंगे थोड़ा सा। हमारे सारे बॉल्स जो है वो रेडी हो गए। बॉल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, नमक हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इनमें डालेंगे 1/4 कप जो है वो पानी और अच्छी तरह इसको पानी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको साइड पे रख लेंगे। पैन हमने चूल्हे पे रख लिया है। अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पे एक छोटे प्याज को बिल्कुल अच्छी तरह हमने फाइन चॉप किया है वो डालेंगे और इसको हल्का सुनहरी होने तक जो है वो हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ही जो हमने मसाला जात जो है वो पानी में डाल के घोल के रखे हैं वो डालेंगे। एक मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो पानी हमने मसालों के साथ डाला है वो ड्राई हो जाए। एक मिनट हो गया है हमारे जो है वो मसालों को भूनते हुए। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी सी हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है टमाटो पेस्ट। बहुत ही कलरफुल ये टमाटो पेस्ट है, जो फ्रीज़र वाला था। इसकी जो है वो रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है कि कैसे हम टमाटरों को जो है वो लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। उनका कलर भी ख़राब नहीं होगा, टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ जो है वो टमाटर का पानी खुश्क होने तक हमने इसे पकाना है। ग्रेवी जो है तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। बहुत प्यारी लुक आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 कप जो हमारे पास पानी है, उसी प्याले में हम मसाले वाले में डाल के डाल रहे हैं। हमने 1/2 कप पानी डाला है। आप अपने जो है वो ज़रूरत के मुताबिक या अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो पानी डालें। इसको बॉयल आने देंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम स्लो करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे कवर करके स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमारी ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार है माशाल्लाह। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इससे ज़्यादा पतली हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे।
और अपने कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे हैं वो। और इस तरह हम इनको मिक्स करेंगे। एक एक कोफ्ते को हम उलट पलट देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और फाइनली इसे डिश आउट करेंगे। थोड़ा से हरा धनिया से गार्निश करेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप फाइनली इसकी लुक चेक करें, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे ये लग रहे हैं। और जितने खूबसूरत देखने में लग रहे हैं ना, इंशाल्लाह उतने ही मज़ेदार ये खाने में भी हैं। और आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप इसे जो है वो रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, चावल के साथ एंजॉय करें। और बच्चों को तो इंशाल्लाह जो है ये बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये मीट के हैं या वेजिटेबल के हैं। बड़े भी हटा के गैस नहीं कर सकेंगे। जो लोग सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, आप उनको इस तरह खिला कर बना कर खिलाएं, इंशाल्लाह वो पसंद करने लगेंगे और दोबारा आपसे फरमाइश करके ये वेजिटेबल कोफ्ते आपसे बनवाएंगे। तो आपको भी उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।